दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं मनु चौधरी जी। आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं जब इन्होंने स्टेट लेवल की एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीती थी, और अभी आप मिल रहे हैं जब ये नेशनल लेवल की एक प्रतियोगिता जीत कर आई हैं जयपुर से। क्या रहा उसमें और किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करते मनु जी ने जिसको खिताब को जीता है, बात करेंगे मनु चौधरी जी के साथ। बहुत बहुत आपका स्वागत और बधाई आपको। धन्यवाद सर। अच्छा, आपका जो सफ़र रहा स्टेट लेवल से नेशनल लेवल का, कैसा रहा? किस तरीके से आपने अपने को तैयार किया? सर, सबसे पहले जब मैंने मिसेज उत्तर प्रदेश में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तब वहाँ से मैंने सोचा कि मुझे अब आगे बढ़ना है और मुझे नेशनल लेवल पर जाना है। तभी से मैंने अपने अंदर जो कमियां थी उन पे मैंने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने अंदर जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा था मिसेज उत्तर प्रदेश में जाने के बाद, उसका इस्तेमाल करके मैंने जो भी अपनी कमियां थी उनको रिमूव किया और उसके बाद मैं इस प्लेटफॉर्म पे गई। अच्छा जी, जयपुर का अनुभव क्या रहा? सर, जयपुर का अनुभव तो बहुत अच्छा था। हम लोगों को वहाँ 5-6 दिन रुकना था वहीं पर, एक शिवविलास रिसोर्ट में हमारा पेजेंट हुआ था। बट मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही थी वहाँ पर। और वहाँ जो पर डे एक आपका कंपटीशन होता था, मैं सारे कॉम्पिटिशन्स को अच्छे से कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही मेरा फिनाले था, फिनाले से एक दिन पहले मेरे को फूड एलर्जी हो गया। अच्छा जी, उसकी वजह से वो इतना सीरियस फूड एलर्जी हुआ था कि उसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी, पूरे फेस पे रैशेज एंड कह सकते कि आप शायद देख ना पाए वो स्थिति मेरी हुई थी। तो जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कराया, बट उससे कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा था। फिर मुझे एडमिट होना पड़ा, हॉस्पिटलाइज मुझे उन लोगों ने कराया। हॉस्पिटलाइज होने के बाद मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप रेस्ट करो, आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा इवनिंग में फिनाले था। बट ठान के गई थी कि मतलब करना तो है ही, अब करना है या मरना है, जो भी है करके तो मैं जाऊंगी यहाँ से। अब उसके बाद डॉक्टर्स ने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप एस्टेरॉयड अगर लोगे तो वो आपको हो सकता है 3-4 घंटे में वो आपका ठीक हो जाए। तो जो कि हार्मफुल था बॉडी के लिए, वो एस्टेरॉयड्स जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं। बट मुझे करना था तो मैंने कहा आप कुछ भी करिए, आप जो भी आपको इंजेक्ट करना है कर दीजिए, बट मुझे ठीक होना है। एटलीस्ट मुझे स्टेज पे जाने के लिए मैं खड़ी हो सकूं, बस आप उतना मेरे लिए कर दीजिए। तो डॉक्टर्स ने फिर ट्रीटमेंट किया, मैं एडमिट रही। उसके बाद टीम मेंबर्स भी थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया कि वो लोग मुझे वहीं पर मेरे साथ हॉस्पिटल में जो फीमेल्स थे वो रहे, डॉक्टर भी थे उनके अपने। फिर मैं ठीक नहीं थी, उन्होंने कहा आपको रेस्ट करना पड़ेगा। बट मैं गई, स्टेज पे गई और कॉन्फिडेंस के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया और क्राउन लिया। जी, आपने एक सफर हाउसवाइफ से तय किया यहाँ तक का। जी, हाउसवाइफ को लेके समाज में जो सोच है वो क्या है और कैसे इस सोच को बदलना चाहिए? सर, हाउसवाइफ को लेके लोग सोचते हैं कि वो एक उसका काम सिर्फ घर की चार दीवारी में, जो कि शायद पहले सेशन में भी मैंने बोला था। बट मैं लोगों के लिए प्रेरणा बनना चाहती थी, स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए, कि आप जो कर रहे हो, आपकी फैमिली में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ एक हाउसवाइफ का होता है। एक हाउसवाइफ घर में चारों तरफ से सारी चीज़ें संभाल के चलती है, तब घर के लोग, घर के बच्चे बाहर निकल पाते हैं, सक्सेस उनको मिलती है। लेकिन एक हाउसवाइफ को टैग दे दिया जाता है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से वो हमेशा डिमोटिवेट रहती है और उसको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। इस प्लेटफॉर्म पे मेरे जाने का जो मुख्य रीज़न था वो यही था कि हाउसवाइफ को मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि कभी भी लाइफ में आप ये ना सोचें कि मेरी अब एज इतनी हो गई है, मैं जैसी भी दिखूं, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना है। बट नहीं, अगर आप ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और कोई उम्र, कोई सीमा नहीं होती आपके अपने सपनों को पूरा करने की। मेरा सपना था कि मैं ब्यूटी पेजेंट विन करूँ। हो सकता था कि मैं बिफोर द मैरिज अगर करती तो मैं मिस इंडिया बन सकती थी, वो मैं नहीं बन पाई।
शादी के बाद में इतना कामों में उलझ गई, इतना फैमिली में उलझ गई कि मैं ये सब चीज़ें सोचने का भी मेरे पास समय नहीं होता था। बट जैसे ही मुझे समय मिला तो मेरे अंदर जो मेरे सपने थे, जो मेरी सोच थी और लोगों की एक सोच को बदलने के लिए जो मुझे करना था वो मैंने किया और मैं आगे बढ़ी और आज मैं मिसेस इंडिया का टैग खुद पे लगा के और क्राउन पहन के आप लोगों के सामने बनी। तो मैं सभी फीमेल्स को यही बोलूँगी कि हाउसवाइफ तो एक फैमिली का सबसे मजबूत पिलर होता है, उसके बिना छत भी मजबूत नहीं हो सकती, तो वो कभी कमज़ोर ना पड़े अपने आप में। सोसाइटी में बहुत तरीके के लोग होते हैं, कुछ आपकी प्रशंसा करते होंगे, कुछ कहते होंगे इस उम्र में क्या पहन की हैं, किस तरीके के रिएक्शंस आते हैं? देखिए सोसाइटी में उससे पहले जाने से पहले लोग अक्सर देखो अब इनको देखो कि ये ब्यूटी पेजेंट में जा रहे हैं और ये सब काम तो शादी से पहले होता है, कौन करता है ये सब चीज़ें, और अरे कुछ नहीं हो पाएगा, इतने लोग आते हैं वहाँ पर, आप कैसे कर पाओगे। बट मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता लोगों की बातों से, मुझे जो करना है मैं 100% करूँगी, उसके बाद जो होगा ठीक है। बट अपने मन से मैं अपने आप को 100% एक बार दे दूँगी तो मैं खुश और मैं सेटिस्फाई हूँ। तो जब मैं जीत के आई तब उन सभी लोगों ने बोला कि जो लोग मुझे बोलते थे कि अरे क्यों कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, वही लोग, उसमें कुछ बहुत नज़दीकी लोग भी थे। बट उसके बाद उन सभी लोगों ने मुझसे कहा कि मैं तो अपनी बेटी को भी तुम्हारा एग्जाम्पल देती हूँ, रोल मॉडल बन गई लोगों की, और वो बोलने लगे कि हम तुमसे इंस्पायर होते हैं यार, हमें तो तुमसे सीखने को मिलता है और अब हमें भी कुछ करना है। और ऐसी कुछ महिलाएं भी हैं अभी जो मुझसे जुड़ी हैं, जो मुझसे फ़ोन पे बात करके और मोटिवेशन लेती हैं और अपनी चीज़ें बताती हैं कि मेरे मन में भी ये चीज़ थी कि मुझे करना था बट मैंने कभी सोचा ही नहीं, बट जब आपने किया तो अब मुझे लगता है कि मैं भी कर सकती हूँ। बहुत सारी महिलाएं हैं जो मुझसे कांटेक्ट में हैं और अपना वजन कम करने पे लगे हैं कि नहीं मुझे स्लिम होना है तुम्हारी तरह। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको लगता है कि नहीं मुझे ब्यूटी पेजेंट में जाना है। तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, एज इज जस्ट अ नंबर। यस, एज इज जस्ट ए नंबर। अच्छा, आपकी जो अपनी है फिटनेस है जी, वो क्या है? सर कहते हैं कि सब योगा से होगा। अच्छा। तो मैं योगा को प्रेफर करती हूँ। मैं जिम कभी कभी करती हूँ, जिम एक्चुअली रेगुलर नहीं हो पाता है क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्टेशन इधर उधर व्यस्त रहती हूँ। तो बट एक योगा है जिसको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ समय योगा के लिए निकाल पाऊँ। तो योगा बेस्ट एक्सरसाइज है। अच्छा जी, कुछ आप करना चाहती हैं आगे योगा ट्रेनिंग वगैरह? सर बिल्कुल, मैं अभी तैयारी कर रही हूँ कि मैं कुछ ना, मैं ये चाहती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं जो मुझसे बहुत इंस्पायर हैं, प्रेरणा मैं जिनके लिए बनी हूँ, मैं अपने जैसी कुछ महिलाएं और निकाल पाऊँ। और जो ये सोच करके अपने घर पे बैठ गई कि यार मैं फिट नहीं हो सकती, मेरा वजन कम नहीं हो सकता, मैं लाइक अ गर्ल, मतलब एक लड़की जैसे मैं नहीं दिख सकती हूँ, मैं तो एक औरत बन गई हूँ, जो हम लोगों की सोच हो जाती है एक समय के बाद। बट मैं अभी योगा से रिलेटेड एक अपना स्टूडियो खोलने वाली हूँ जिसमें मैं ऐसी महिलाओं को स्लिम करूँगी कि जो शायद एक जिन्होंने सोचा नहीं होगा और मैं उन पे काम करूंगी। अच्छा जी। कुछ और हॉबीज हैं आपकी? हॉबीज मेरी ड्राइविंग है, सारी जो जनरली सबकी होती है, बट मेन जो मेरी हॉबी है वो कुकिंग है। जी, तो मैंने कुकिंग में भी कुछ पहले सोचा कि मैं कुकिंग से रिलेटेड, मतलब फूड से रिलेटेड कोई काम करूं। तो मैं भी इन फ्यूचर में वो भी कर सकती हूँ, अभी कोई कंफर्म नहीं है, बट फिटनेस से रिलेटेड तो मुझे करना ही करना है। आपको पराठे खाने का बहुत शौक है, लेकिन आप लोगों को ये देख के लग रहा होगा कि इनको पराठे खाने का शौक है। जी, पराठे। तो कैसे ये मतलब सामंजस्य बैठा लेती हैं, पराठे भी खाती हैं, फिट भी रहती हैं? सर मेरा मानना ये है कि आप खाइए सब कुछ, क्योंकि जब आप खाएंगे तभी आपकी बॉडी, कहते हैं ना गाड़ी में अगर फ्यूल नहीं डलेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो खाइए सब कुछ, बट मैं जितना खाती हूँ ना उससे ज़्यादा मैं मेहनत करती हूँ। मुझे ज़्यादा दिन में सोना पसंद नहीं है और मतलब थोड़ा फिजिकल वर्क में ज़्यादा मैं इन्वॉल्व रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी खाइए, बस आप जो खा रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने बॉडी को फिजिकल वर्कआउट एक्टिवेट रखिए। बिल्कुल।
कुछ और संदेश देना चाहती हैं अपनी जैसी महिलाओं को? बिल्कुल, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, देयर इज़ अ विल वेयर इज़ अ वे। तो कभी भी किसी भी कार्य को करने का कोई समय, कोई सीमा नहीं होती है। आप अगर ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हिम्मत कभी मत हारिए। अपने आप को हाउसवाइफ के नाम का टैग देने के बाद अपने आप को डिमोटिवेट कभी मत करिए, क्योंकि आप हाउसवाइफ हैं, इसीलिए शायद आपकी फैमिली से लोग बाहर जाकर सक्सेस हो पा रहे हैं, आपके बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाकर के अपने फैमिली का नाम रोशन कर पा रहे हैं। और अगर आपके पास भी समय है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उम्र कहीं भी किसी भी सक्सेस को पाने में बाधा बनती है। एनी टाइम यू कैन डू एवरीथिंग। उम्र कहीं बाधा नहीं बनती। और मनु जी आपका उदाहरण है। शादी के कितने साल बाद आपने ये सब जीता है? सर 21 साल के बाद। शादी के 21 साल बाद इन्होंने जीता। आप सोचिए कि मनु जी कैसे लोगों का रोल मॉडल हैं और इन्हीं की तरह लोग बन के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपको जी। और दोस्तों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखते हैं। आपको कोई जानकारी चाहिए हो, समस्या का समाधान चाहिए हो, फिटनेस का कोई राज चाहिए हो, तो आप मनु जी से संपर्क कर सकते हैं। और जो हम लोगों की पहले बातचीत हुई थी वो भी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर है, आप देखिएगा तो मनु की पूरी यात्रा को आप समझ सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।